नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और घर पे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है क्लास 9th के लिए, जो सब्जेक्ट मैथ है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, जो चैप्टर 1.1 के लिए जो भी जितने भी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो सारे चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, और ये 100% हम उम्मीद के साथ ये कह सकते हैं कि जब आप लोग इस वीडियो लेक्चर को देख लीजिएगा तो इसके अलावा आपको दूसरी कोई भी वीडियो लेक्चर देखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, फिर मिलते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। चलिए, तो चैप्टर 1 जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, चैप्टर में सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है नंबर सिस्टम के बारे में। ध्यान से आप लोग देखेंगे तो देखिए, मेरा पढ़ाने का सबसे मेन उद्देश्य ये होता है कि बच्चों को किसी भी चीज़ों के बारे में बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाए। ठीक है, ताकि बच्चे जब उसको पढ़ें तो उनके अंदर एक अलग सी पढ़ने की जागरूकता एक्टिव हो। ठीक है, यानी कि बच्चों को सबसे पहले जब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है, एक एक चीज़ हम लोग बिल्कुल बेहतर तरीकों से एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, देखिए नंबर सिस्टम जो होता है जिसका मतलब होता है संख्या पद्धति। यानी कि संख्या पद्धति का मतलब होता है संख्या के बारे में विस्तार से चीजों को जानना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे संख्या पद्धति यानी संख्या पद्धति जितने भी नंबर्स आप लोग जानते हैं वो सारे नंबर्स का संग्रह इसमें पढ़ना है, कलेक्शन पढ़ना है, और कैसे नंबर को हम लोग अलग अलग यहाँ पे टाइप से कैटेगराइज किए हुए हैं, एक एक चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेचुरल नंबर की। एक चीज आप लोग ध्यान से देखेंगे बच्चों, जो भी चीजें हम यहाँ पे बताएंगे आप लोग बेहतर तरीके से अगर चीजों को समझना चाहते हैं तो कोशिश करेंगे आप लोग की नोट्स बनाएं इसका, और नोट्स बनाने के बाद एक बार आप लोग उसको रिकॉल करें, रिवाइज करें, देन आफ्टर आप लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए नेचुरल नंबर्स जो हमारे होते हैं जिसका हिंदी होता है प्राकृतिक संख्या। ध्यान से देखेंगे प्राकृतिक संख्या हमारे क्या होते हैं, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी कि ध्यान से आप लोग देखेंगे जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, वैसे नंबर जिसको हम लोग काउंट करने के लिए यूज में लाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके आपका इनफाइनाइट तक जाएगा। तो जितने भी काउंटिंग के नंबर्स होते हैं वो सभी के सभी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। जैसे आप लोग किसी भी चीज को काउंट करते हैं, जैसे पैसे को काउंट करते हैं 1 2 3 4, ऐसे किसी भी चीजों को काउंट करते हैं तो वो सभी के सभी हमारे नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग ये एक नंबर हो गया, दो नंबर हम लोग देखेंगे होल नंबर। जिसको हिंदी होता है आपका पूर्ण संख्या। तो देखिएगा होल नंबर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, जो काउंटिंग नंबर्स आपके यहाँ पे होते हैं उसमें जीरो को इंक्लूड कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। यानी कि जितने भी बच्चे आप लोगों के काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसमें बस इसमें एक ही काम करना है हमको कि यहाँ पे जीरो को इंक्लूड कर देना है, यानी कि शामिल कर देना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके आपका जाएगा इनफाइनाइट तक। तो देखिएगा इधर के जितने भी नंबर्स है ये सब हमारे क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं।
और ये जीरो आपका यहाँ से जीरो जो है यहाँ पे देखेंगे आप लोग जीरो को इंक्लूड किया गया है यानी कि शामिल किया गया है। तो जब जीरो शामिल हो जाता है तो उसे हम लोग बोलेंगे होल नंबर्स। ठीक है, तो चीजों को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसको आप लोग वीडियो पॉज करके इसको लिखेंगे और इसको आप लोग नोट्स बनाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चे, अब आप लोग यहाँ पे थर्ड नंबर में देखेंगे इंटीजर नंबर्स। ठीक है, जिसका हिंदी होता है आपका पूर्णांक संख्या। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे इंटीजर्स नंबर जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर, ध्यान से देखेंगे, टुगेदर जीरो आर कॉल्ड इंटीजर नंबर। इंटीजर्स नंबर हमारा यहाँ पे, तो ध्यान से आप लोग देखेंगे बच्चे, यहाँ पे जो भी हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव के नंबर्स होते हैं, उसके साथ टुगेदर यानी कि जब जीरो के साथ वो आ जाते हैं तो उसे ही हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जीरो है, इसके आगे पॉजिटिव नंबर्स हमको लेना है जो कि इनफाइनाइट तक लेना है, और इसके पीछे हम लोगों को -1, -2, -3 ऐसे ऐसे करके यहाँ भी माइनस इनफाइनाइट तक लेना है। तो इसको हम लोग बोलेंगे पूर्णांक संख्या। ठीक है, चीजों को आप लोग बेहतर तरीका से समझ रहे होंगे। चलिए अब इसको मिटाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जगह है, दिक्कत है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे 4 नंबर में देखेंगे रेशनल नंबर। जिसको बोला जाता है परिमेय संख्या। तो चलिए रेशनल नंबर किसे कहते हैं, ध्यान से आप लोग देखेंगे, यहाँ पे द नंबर of the form of p by q where p and q जो है हमारा are integer are called rational numbers। ध्यान से देखिएगा, द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, यहाँ पे p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, और जहाँ पे हमारा वेयर p एंड q जो है इंटीजर नंबर होना चाहिए, उससे हम लोग रेशनल नंबर्स बोलते हैं। यानी कि वैसा नंबर जिसको हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शन जो होता है हमारा, जो कि आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होता है, उसके फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि 3/4 हो गया, 5/7 हो गया, 1/4 हो गया। कोई भी नंबर जिसको हम लोग p बाई और q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम लोग रेशनल नंबर्स बोलते हैं। यहाँ पे एक चीज और आप लोग लिख लीजिएगा, वेयर, जहाँ पे q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि ये नीचे के नंबर जो हमारे ये नीचे के नंबर्स होते हैं वो कभी भी 0 नहीं हो सकते। जैसे कि यहाँ पे हम लिख देगा 2/0, 5/0, तो ये हमारे यहाँ से ये क्या है, आपके रेशनल नंबर्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे इसके हर में 0 लगा हुआ है। तो जब 0 नीचे लग जाते हैं तो वो नंबर डिफाइंड नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? अगर किसी के मन में ये डाउट है कि सर एक्चुअल में आप 0 लगा के बोल रहे हैं कि वो डिफाइंड नहीं हो पाता है, तो ध्यान से देखिए, अभी आपको एक्सप्लेन हम कर देते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे 3/0 लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो हम जानते हैं चूंकि ऊपर वाले नंबर्स में नीचे वाले नंबर से डिवाइड किया जाता है।
तो जीरो में जब आप 1 से डिवाइड कीजिएगा तो भी जीरो आएगा। अगर जीरो में यहाँ 1 नहीं 2 से डिवाइड कीजिएगा तो भी जीरो आएगा। जीरो में 3 से डिवाइड कीजिएगा तो भी जीरो आएगा। इस जीरो में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो भी जीरो आएगा। यानी इस जीरो में यहाँ के कोई भी नंबर, ये जितने भी नंबर लिखे हैं ऐसे ऐसे करके हम लोग इनफाइनाइट तक के कोई भी नंबर लेंगे तो हमेशा यहाँ पे जीरो देगा। यानी कि एक्यूरेट यहाँ पे इसको कटा नहीं पा रहा है, हमेशा जीरो दे रहा है और एक से ज्यादा वैल्यू आ रहे हैं। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जीरो जब होता है डिनोमिनेटर में तो वो नंबर डिफाइंड नहीं हो पाते हैं। आप लोग इस चीज को बेहतर तरीका से समझ गए होंगे कि हम लोग नीचे जीरो क्यों नहीं लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं 5 नंबर में इरेशनल नंबर। जिसको हम लोग बोल सकते हैं अपरिमेय संख्या। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, इसका डिफिनेशन देखिएगा, दोज नंबर which are not written in the form of p by q are called irrational number। यानी कि वैसे नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलेंगे इरेशनल नंबर्स, यानी कि अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जांपल में आप लोग ले सकते हैं √2, √3, √7, √11। ये जितने भी नंबर्स हमने लिखा है आप लोग इसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब किसी बच्चे के दिमाग में आएगा कि सर इसको p बाई क्यू के फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चे, आप लोग जानते हैं कि जो भी नंबर्स को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे p और q दोनों हमारे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। ये दोनों इंटीजर नंबर होते हैं। अब आप हमको बताइए सोच करके कि अगर इसके नीचे मान लीजिए कि 1 छुपा हुआ होता है तो क्या √2 किसी इंटीजर के अंदर आता है क्या? √3 किसी इंटीजर के अंदर आता है क्या? √7, √11 किसी इंटीजर के अंदर आता है क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल ही नहीं आता है। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कैसे हम लोग चीजों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, और वो भी बिल्कुल बेसिक डिफिनीशन के साथ। तो आप लोग वीडियो को पॉज कर करके एक एक डिफिनीशन को नोट कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम प्रयासरत रहेंगे कि आपके प्रत्येक डाउट का हम यहाँ से रिप्लाई दे पाए। चलिए अब हमारे पास बच गया रियल नंबर्स। ध्यान से देखेंगे आप लोग तो 6 नंबर में हम लोगों को समझना है रियल नंबर, जिसको बोला जाता है वास्तविक संख्या। तो यहाँ पे देखिएगा रियल नंबर जो हमारे होते हैं, जिसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, ये क्या होता है, बहुत ही आसान है इसको आप लोगों को समझना। देखिए रियल नंबर जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स का। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे द कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पे रेशनल एंड इरेशनल नंबर, rational and irrational numbers are called real number।
यानी कि जितने भी आपके पास रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स होते हैं उसको अगर मिला दिया जाता है, उसके कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्या। तो जैसे एग्जाम्पल में आप लोग कोई भी नंबर ले सकते हैं। अगर 3 लीजिएगा तो भी हो जाएगा, 3/7 लीजिएगा तो भी हो जाएगा, √3 लीजिएगा तो भी हो जाएगा, एनीथिंग कोई नंबर लीजिएगा, √11 लीजिएगा, 5/7 लीजिएगा, यहाँ पर √3 लीजिएगा, कुछ भी लीजिएगा, 3 सॉरी ले लिए 13 लीजिएगा, यानी कोई भी नंबर रियल नंबर हो सकता है। तो आप लोग समझे होंगे कि कैसे हम लोगों ने नेचुरल से उठा करके और रियल तक कैसे हमने चीजों को समझा। अब यहाँ पे मेरे प्यारे भाइयों, अब यहाँ पे एक चीज आपको थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज हम लोग ये जानना चाहेंगे कि नंबर सिस्टम में आपने काफी सारे नंबर के बारे में पढ़ा, जैसे लाइक आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आपको एक चीज और बता दें हम कि अगर हम लोग पार्टिकुलरली ऐसे बात करें कि सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो वो होता है आपका रियल नंबर। लेकिन एक चीज यहाँ पे आप लोग समझेंगे, अगर इन द मैथमेटिक्स हम लोग बात करें कि गणित के अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन होते हैं, तो अगर कोई बोल रहा है कि रियल नंबर, तो ये सरासर गलत है मेरे प्यारे साथियों। क्यों गलत है, तो ध्यान से आप लोग देखेंगे। देखिए जब आप लोग अभी फिलहाल 9th क्लास का सिलेबस देख रहे हैं, जब आप लोग 11th क्लास में जाइएगा तो उस समय आपको एक और नंबर के बारे में जानना है जिसका नाम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका नाम होता है मेरे प्यारे साथियों कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दुनिया का या फिर मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा नंबर कोई होता है तो वो रियल नंबर ना हो करके कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, जो एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं a+i b, हम लोग इसको लिखते हैं। अब ए क्या है आपका यहाँ पे भाई मेरे, तो ए हमारा क्या होता है, इधर आपका रियल हो जाता है और इधर इमेजिनरी हो जाता है। ध्यान से देखेंगे, इधर आपका रियल नंबर हो जाता है और इधर आपका इमेजिनरी नंबर हो जाता है। अब आप लोग मेरे प्यारे साथियों चीजों को अगर समझ रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो खुद रियल ही है और रियल तो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स में आ ही गया और इसके साथ साथ एक और नंबर हमारा बढ़ गया, और वो क्या है मेरे भाइयों, तो वो है इमेजिनरी नंबर। यानी कि जब इसमें रियल भी समा गया, इमेजिनरी भी समा गया, यानी कि वास्तविक जो संख्या है वो भी समा गया और जो हम कल्पना कर सकते हैं वो भी समा गया। अब मेरे भाइयों बताओ इससे बड़ा नंबर क्या ही हो सकता है, तो ये सबसे बड़ा नंबर हमारा होता है मेरे साथियों कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप लोग जब 11th क्लास में जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बहुत ही विस्तार से चीजों को पढ़ेंगे, तो आपको उस समय समझ में आएगा कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात किए थे और एक्चुअल में दुनिया का या फिर मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा नंबर हमारा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चलिए अब इसको मिटाते हैं मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ पे एक चीज आपको थोड़ी समझा दे हम। अब यहाँ से मेरे प्यारे साथियों हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन दे दे, अभी यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में या फिर चैप्टर जो है 1.1 में आपके जो भी क्वेश्चन का लेवल रहने वाला है उस पे हम लोग एक एक एग्जाम्पल लेंगे और बिल्कुल बेहतर तरीकों से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा मिसिंग है मेरे दोस्तों, फाइंड द 5 रेशनल नंबर हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 5 रेशनल नंबर
बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आपके पास सिंपल सा अगर क्वेश्चन होता कि 2 एंड 4 के बीच में कौन एक नंबर है बताइए, तो आप बता देते कि 3 है और ये हो जाता बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों यहाँ पे इस टाइप का आसान क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में है। अब आपको बताना है कि इसके बीच का कौन से नंबर आते हैं, वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, टोटल के टोटल 5 नंबर बताने हैं मेरे दोस्तों। बहुत ही आसान है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन दे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे, बहुत ही आसान होता है मेरे दोस्तों। क्या करना है, जो भी आपके नंबर्स होंगे सॉल्यूशन जब आप लोग करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन नंबर्स क्या है आपके पास, गिवन नंबर्स आर, यहाँ पे 3/5 है एंड यहाँ पे 4/5 है मेरे दोस्तों। अब क्या करना है, 3/5 को यहाँ पे उठा के लिख लीजिए, 4/5 को थोड़ा सा दूरी पे उठा के यहाँ लिख लीजिए। अब यहाँ से बीच में एक कॉमा लगा दीजिए, सेमीकोलन जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान है, आपको 5 नंबर निकालने हैं तो उससे एक ज्यादा यानी कि 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसके नीचे भी 6, इसके ऊपर भी 6, इसमें भी 6 से ऊपर भी और 6 से नीचे भी। अब मल्टीप्लाई करके देखिए, 3 6 से क्या होता है 18, 5 6 से क्या होता है 13। वैसे ही यहाँ पे 6 4 6 से क्या होता है, यहाँ पे होता है 24 और 5 6 से क्या होता है 30। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास ये 18/30 और 24/30 आया हुआ है। तो आपको अब यहाँ पे एक नया नंबर दिखा, यहाँ पे ये नंबर और यहाँ पे ये नंबर, जो कि एक्चुअल में यही नंबर्स हैं, ये और ये एक्चुअल में वही नंबर्स क्यों है मेरे प्यारे साथियों। तो 6 से ऊपर कटाइए तो 6 3 जा 18, 6 बार में 3 कटेगा और 30 को कटाइएगा 6 से तो 5 टाइम्स में कटेगा। वैसे ही 24 को 6 से कटाइएगा तो 4 बार में कटेगा और यहाँ पे 30 को कटाइएगा 6 से तो 5 बार में कटेगा। एक्चुअल में नंबर वही है, बस हमने थोड़ा सा उसमें चेंजेस किया है। अब यहाँ पे ये नंबर आया और ये नंबर आया और इन्हीं दोनों के बीच में तो आपको 5 नंबर बताने थे। तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 5 नंबर रेशनल नंबर आर। 5 रेशनल नंबर्स क्या है मेरे दोस्तों, तो 18 के बाद क्या आता है तो 19/30, नीचे जो रहता है वही रहता है, फिर 20/30, फिर 21/30, 22/30, फिर 23/30 और 24 से पहले तो 23 आता ही है मेरे भाई। तो 24 से पहले 23 आ गया और यहाँ पे टोटल आपके कितने नंबर्स हो गए, तो 5 पूछ रहा था मेरे भाइयों। तो 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर भी आपके हो गए मेरे दोस्तों। तो ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। अब आपके दिमाग में लग रहा होगा कि भाई क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, आपने समझ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। चलिए एक चीज और हम लोग करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा करके और दूसरे लेवल का हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटाएंगे मेरे दोस्तों, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलिए मेरे दोस्तों, अब यहां से एक क्वेश्चन हम लोग और लेंगे। एक क्वेश्चन थोड़ा सा मार्कर चेंज कर देते हैं। चलिए तो यहां पे क्वेश्चन है फाइंड द 5 रेशनल नंबर। यहाँ 5 ऐसा नहीं है कि 5 ही रहेगा, आप लोग कुछ और भी ले सकते हैं, ठीक है। नंबर बिटवीन 2/4 एंड 3/5। अब यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे थोड़ी सी आपको दिमाग लगानी है मेरे दोस्तों। इसके बीच में आपको टोटल 5 रेशनल नंबर चाहिए, किसके किसके बीच, 2/4 एंड 3/5 के बीच।
तो यहाँ पे आपको एक चीज समझना है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे क्या समझना है, पीछे वाला क्वेश्चन क्या था 3/5 और 4/5, पीछे के तो ये क्वेश्चन थे ना आपके, तो इसके यहाँ पे हर में यानी डिनोमिनेटर में सेम सेम नंबर थे मेरे दोस्तों, तो ऊपर हम लोग सेम सेम नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं, यानी कि इसमें भी 6 और इसमें भी 6, इसमें भी 6 और इसमें भी 6। लेकिन ठहरिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे नीचे सेम सेम था लेकिन यहाँ पे सेम सेम नहीं है। अब यहाँ पे लगाना है मेरे साथियों दिमाग कि इसमें तो हम 5 पूछ रहा था, एक अधिक करके हमने मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पे नीचे सेम सेम नहीं है, तो अब क्या करेंगे। तो अब भी बहुत आसान है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन जब आप लोग करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन नंबर आर क्या है 2/4 एंड आपका है यहाँ से 3/5। इसको अभी नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि आपका दिमाग यहीं से खुलेगा, इसी कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा हमको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, इसीलिए अभी इसको थोड़ी देर रखेंगे जब तक इसके बारे में हम लोग सोच नहीं लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए अब इस नंबर को 2/4 यहाँ लिखिए, थोड़ा सा गैपिंग देकर फिर इस नंबर को यहाँ पे लिखिए। अब मेरे प्यारे साथियों आपको 5 नंबर निकालना है, तो अभी हम आपसे क्या बोले हैं मेरे प्यारे साथियों, तो 5 नंबर निकालना है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज आप लोग और करेंगे, क्या करेंगे, तो देखिए हमको इसके नीचे 5 6 से मल्टीप्लाई जब किए हैं तो 30 आया है और इसके नीचे भी हमारा 30 आया है, तो ऐसा ही इसके नीचे हमको सेम सेम नंबर लाना है मेरे प्यारे भाइयों, सेम सेम नंबर। तो इसमें क्या कीजिए, इसके जो आपका डिनोमिनेटर है इसको उठा के इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, और यहाँ पे जो इसका डिनोमिनेटर है इसको उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को, बहुत ही आसान है। चलिए एक चीज और आप लोग यहाँ से चाहे तो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो टोटल आपको 5 नंबर चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 नंबर अभी नहीं आने वाला। ठीक है, तो नहीं आने वाला है तो और भी दिमाग लगाया जा सकता है। ये 5 की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए ये यहाँ पे इसका हम लोग डबल कर सकते हैं, तो 5 की जगह पे आप चाहें तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 10 से कर दीजिए, और यहाँ पे 4 था तो इसका डबल यानी कि यहाँ 8 से, और यहाँ पे भी आपका 8 से कर दीजिए। अब ऐसा क्यों किया गया है मेरे प्यारे भाइयों, तो ध्यान से आप लोग देखेंगे, यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 10 जा 20 और 4 10 जा 40, फिर यहाँ से 3 8 जा 24 और 5 8 जा 40, तो आप लोग देख रहे होंगे कि इसके भी डिनोमिनेटर में 40, इसके भी डिनोमिनेटर में 40, और जब नीचे का समान हो जाता है तो ऊपर से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत और है मेरे प्यारे भाइयों, हमको 5 नंबर चाहिए और यहाँ पे 20 यानी 20 एंड 24 के बीच में मात्र कितने नंबर आते हैं, तो 3 नंबर आते हैं। तो 3 नंबर आते हैं, तो कैसे 5 नंबर निकालें, तो बहुत ही आसान है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ जो 10 से मल्टीप्लाई किए हैं और इसको हम लोग बढ़ा देंगे। ठीक है, तो बढ़ा के हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग 15 कर देते हैं, वैसे उसी नंबर के फॉर्म में बढ़ेगा, यहाँ पे भी 15 कर देते हैं। ठीक है, और देखिए ये 5 था ना, तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करना तो हमको था, लेकिन उसका 3 गुना बढ़ा दिए हैं, 5 3 15 5 3 15, वैसे 4 है तो इसका 3 गुना बढ़ाइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 3 12 और यहाँ पे भी 12, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 12 3 जा होता है 36 और 12 5 जा होता है 60, वैसे यहाँ पे 15 2 जा क्या होता है 30 और यहाँ पे 15 4 जा क्या होता है 60। अब यहाँ पे मेरे प्यारे भाइयों आप लोग देखेंगे कि 30 एंड 36 के बीच में 5 नंबर हो जाते हैं।
हमने क्वेश्चन में 3 बार करेक्शन क्यों किया मेरे भाई? ताकि वहीं पे आप करेंगे गलती। आप सोचेंगे कि सर हमको बोले थे ऐसे करना है, नीचे के नंबर को उठा के मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन मेरे भाई मल्टीप्लाई करोगे आंसर तो आएगा, लेकिन हमको 5 चाहिए, 5 नहीं आएगा। हो सकता है कि उसके बीच के 2 नंबर आए, हो सकता है उसके बीच के 3 नंबर आए, ये भी हो सकता है उसके बीच के 4 नंबर आए, लेकिन 5 नंबर लाने के लिए हमको उस सीक्वेंस को फॉलो करके, उस सीक्वेंस को हमको आगे बढ़ा करके और हमको उसी हिसाब से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा इसमें, और ताकि हम 5 नंबर निकाल पाए। तो अब यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए 5 रेशनल नंबर आर 30 के बाद क्या होता है 31/60, 32/60, 33/60, 34/60 और 35/60। तो आप लोग देखेंगे ये 30 और 36 के बीच में 31 से 35 तक आते हैं, और ये टोटल आपके कितने नंबर हैं? तो टोटल आपके ये 5 नंबर हुए, 5 नंबर हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग नंबर के बीच में नंबर निकालते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसको मिटाएंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग रेशनल नंबर्स के बीच के कोई भी नंबर्स को निकालते हैं। बहुत ही आसान होता है मेरे प्यारे भाइयों। अगर हमारे पास जैसे 2/5 है और 7/5 है, नीचे के नंबर सेम होते हैं तो कुछ नहीं करना होता है, जितने बीच के नंबर निकालने होते हैं उससे एक ज़्यादा, जैसे अगर 5 निकालने हैं तो एक ज़्यादा 6 होता है, तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कीजिए और आपके नंबर निकल के तैयार हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अगर यहाँ पे नीचे ये जो नंबर है सेम नहीं हो तो क्या बताएं आपको, उस पैटर्न को मेरे प्यारे भाइयों फॉलो कीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अभी तक आप लोग वीडियो में बने हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों दिल से लाइक कमेंट जरूर कीजिए आप लोग। चलिए मेरे प्यारे भाइयों, अब हम लोग एक और कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। मान के चलिए आपका क्वेश्चन रहेगा, कहेगा रिप्रेजेंट √2 ऑन ए नंबर लाइन। ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ये सब के सब आपकी एक्सरसाइज 1.1 या 1.2 में वैसे क्वेश्चन मिलेंगे मेरे प्यारे भाइयों। इसलिए आप लोग वीडियो पे बने रहिए और बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। देखिए, हम तो ये जानते हैं मेरे प्यारे भाइयों कि ये नंबर लाइन होता है जिसमें ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, वैसे इधर -1, -2, -3, -4, -इनफाइनाइट और इधर आपका +इनफाइनाइट। ऐसे नंबर तो कोई बच्चा भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देगा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, √2 कहीं दिखा क्या है? कहीं दिखा? √2 कहीं नंबर लाइन पे दिखा? नहीं दिखा मेरे प्यारे भाइयों। तो वही तो आपको सोचना है, जो बच्चे नहीं सोच सकते वो आपको सोचना है मेरे प्यारे भाइयों। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से आप लोग देखेंगे, बहुत ही आसान है रिप्रेजेंट करना √2 को नंबर लाइन के ऊपर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बनाएंगे नंबर लाइन। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखेंगे, ये हो गया आपका नंबर लाइन जहाँ -इनफाइनाइट, और ये हो गया इधर आपका +इनफाइनाइट। वैसे प्लस छुपा हुआ होता है, पर आप लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं मेरे भाई। चलिए, बीच में यहाँ पे हो गया 0। एक चीज हमेशा मेरे भाई याद रखेंगे आप लोग कि इक्वल डिस्टेंस पे हमको लाइन खींचना है। मतलब कि यहाँ अगर 1 लेते हैं तो उतना ही डिस्टेंस पे यहाँ पे -1 होना चाहिए। यहाँ +2 लेते हैं, उतना ही डिस्टेंस पे यहाँ पे -2 होना चाहिए। ये चीज हमेशा याद रखेंगे आप लोग। अगर आप लोग इसको कॉपी पे बना रहे हैं तो बीच का डिस्टेंस या तो 1 सेंटीमीटर लीजिए, और नहीं तो मेरे प्यारे भाइयों 1 इंच भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए
तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमको रूट अंडर 2 चाहिए। तो आप लोग एक चीज समझ जाइए कि जो हमारे पास रूट अंडर 2 जो होता है उसका वैल्यू होता है 1.414 समथिंग होता है। तो हमको मेरे माइंड में ये होना चाहिए कि इसका वैल्यू 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। 1 से बड़ा 2 से छोटा, 1 से बड़ा 2 से छोटा, यानी कि 1 और 2 के बीच में आएगा। कहाँ आएगा मेरे भाई, तो 1 और 2 के बीच में आएगा। लेकिन निकालेंगे कैसे, बहुत आसान है। यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना था 1, तो इतना ही जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ऊपर आप लोग यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ कीजिएगा। ध्यान से देखेंगे, जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस ये, ठीक है। चलिए यहां से इसको मिला दीजिएगा, ध्यान से समझेंगे आप लोग। तो ये डिस्टेंस 1 है, नीचे का भी डिस्टेंस कितना है यहां से लेके यहां तक, ये भी डिस्टेंस आपका 1 है। अब आप लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, ये हमारा एक तरह से 0 मान सकते हैं या O मान सकते हैं। मान लीजिए O है, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। ध्यान से समझना है, ये 1 तो है ही इसका मेजरमेंट, बट इस पॉइंट जो है हमारा इसको माने है B, इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को O। तो अब यहाँ पे एक चीज आप लोग समझ जाइएगा, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और ध्यान से आप लोगों का फोकस बोर्ड पे होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है मेरे भाई, तो गिवन है O से लेके B तक। ध्यान से देखिएगा, OB जो है 1 सेंटीमीटर है O से B, और A से B भी हमारा कितना है तो 1 है, और A से B जो है ये भी हमारा 1 है। यहाँ से हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। अगर मेरे प्यारे भाइयों पाइथागोरस थ्योरम आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है मेरे भाई, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर हमारे पास कोई इस टाइप का ट्रायंगल है जहां पे 90 डिग्री बन रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये सबसे बड़ा साइड को बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस, और ये वाला को बोलते हैं हमारा परपेंडिकुलर, और इस वाले को बोलते हैं बेस, नीचे वाले को बोलते हैं बेस। आप लोग पीछे के क्लास में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। ये आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। फिलहाल में इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग इसको बनाने के लिए। तो यहाँ से हमको O से लेके A तक का डिस्टेंस निकालना है। तो O से लेके A तक जो है हमारा क्या चीज का काम करेगा, हाइपोटेनस का काम करेगा। तो OA का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB के स्क्वायर और प्लस यहाँ से OB के स्क्वायर। तो यहाँ से AB क्या है हमारा, AB ऊपर देखिए 1 है, 1 का स्क्वायर, OB क्या है आपका यहाँ से, ये भी 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर फिर 1। तो ये दोनों को जोड़ देंगे आप लोग, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2। OA हमारा क्या आ गया, OA का स्क्वायर आ गया हमारा 2, क्योंकि ये OA था। यहाँ पे OA का स्क्वायर आ गया 2, अब स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो OA का वैल्यू आ जाएगा √2। मेरे भाई ईमानदारी से समझिएगा आप लोग, ये OA जो है यहाँ से O से लेके तक इसका वैल्यू आ गया है आपका √2। अब जब ये आ गया है OA √2, तो आपको पता चल गया कि O से लेके A तक का डिस्टेंस जो है वो √2 है। तो आपको लेना है एक कंपास, और कंपास को यहाँ पे ऐसे मेजर करके और नीचे की तरफ ऐसे खींच देना है, और ये जहां पे ये जाएगा वही वैल्यू हो जाएगा आपका यहाँ पे √2, जिसको हमने यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, और ये नीचे वाला एज ए फॉर्मूला है, इसका कोई विशेष इसमें दिखाना नहीं है लिख के, आपको यहीं तक इसको रिप्रेजेंट करना था, और ये आपका हो गया आंसर। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट करते रहिए मेरे प्यारे भाइयों। इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको लिख लेंगे, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आए मेरे भाइयों तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करेंगे आप लोग और फिर समझेंगे, ठीक है।
चलिए उसके बाद आप लोग को एक चीज और पढ़ना है डेसिमल एक्सप्रेशन के बारे में। थोड़ा सा मार्कर बदलेंगे। चलिए डेसिमल एक्सप्रेशन जो होता है इसमें एक नंबर पढ़ना है आप लोगों को, ध्यान से आप लोग देखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे भाइयों, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट पे जा करके और उसका सॉल्यूशन कट हो जाए यानी कि रुक जाए, मतलब कि आगे वो फर्दर बढ़े नहीं। ठीक है, यहां पर हम लोग बोल सकते हैं द डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर स्टॉप आर called terminating decimal। ध्यान से आप लोग समझेंगे मेरे प्यारे भाइयों कि डिजिट जो है आफ्टर डेसिमल पॉइंट स्टॉप हो जाए तो उसे ही हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग बहुत ही ध्यान से समझेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कोई भी एक ऐसा नंबर जो कि डेसिमल के बाद कट जाता हो। ठीक है, जैसे हम लोग ले लेते हैं 5/2। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे यहाँ पे 5 को जब 2 से डिवाइड कीजिएगा 2 2 जा 4 1 आया, डेसिमल देंगे यहाँ पे तो 0 और 2 5 जा यहाँ से हो गया 10, ये पूरा पूरा कट गया, वैल्यू क्या आया तो यहाँ पे आ गया 2.5। तो ये तो आप लोग देख रहे हैं ना मेरे प्यारे भाइयों कि ये डेसिमल के बाद स्टॉप हो गया, रुक गया, इसका सॉल्यूशन आ गया, तो इसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन एक आप लोग इसका भाई को देखेंगे जो कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसका एक और नाम होता है रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल। और ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है इसका, ये आपका रिपीटिंग डेसिमल ये नहीं होता है। ठीक है, ये कट जाता है। यहाँ पे रिपीटिंग डेसिमल होता है, इसका डिफिनीशन आप लोग इसी से बना सकते हैं, द डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर नॉट स्टॉप। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, द डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर नॉट स्टॉप, और क्या कहलाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब कि यहाँ पे डिजिट स्टॉप नहीं करेगा मेरे प्यारे भाइयों। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 10/3, 10/3 एक आप लोग एग्जांपल दे रहे हैं हम लोग। नीचे थोड़ा सा दिक्कत है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे समझेंगे, ध्यान से देखेंगे आप लोग। जैसे कि 10 में आप लोग 3 से डिवाइड कीजिएगा, 3 3 जा 9, ऊपर से आया 1, डेसिमल लेंगे फिर 10 हो जाएगा, फिर 3 3 जा 9, ऊपर से उतरा यहाँ 1, फिर डेसिमल है तो फिर 0, फिर 10, ऐसे बढ़ते जाएगा आपका, ये बढ़ते जाएगा आपका, और कभी भी ये एंड नहीं होगा। तो जिसको हम लोग 3.3 के ऊपर रेकरिंग देते हैं। रेकरिंग ये बताता है मेरे प्यारे भाई कि यही डिजिट बार बार दोहराया जा रहा है, यही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। चलिए इसको मिटाएंगे, यहां पर ध्यान से आप लोग समझेंगे। चलिए इसका एक और पॉइंट होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। 3 नंबर जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग और यहाँ पे नॉन रिपीटिंग।
ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे भाइयों, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है यहाँ पे चलिए, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ना ही ये टर्मिनेट होगा मेरे भाई और ना ही रिपीट होगा। यहाँ पे क्या होगा, वो आगे बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे द डेसिमल चाहे ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल non-terminating decimal is a type of decimal which is non-terminate and non-repeat। यहाँ पे एक चीज और बोल सकते हैं, इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। मेरे प्यारे भाइयों, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है, टाइप होता है डेसिमल का जो ना ही नॉन टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट होता है, और ये एक तरह से एग्जाम्पल होता है इरेशनल नंबर का। जैसे एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे यहाँ पे √2, यहाँ पे √7, √11, ये जितने भी नंबर्स हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है मेरे भाई। यहाँ पे एक चीज आप लोग और समझेंगे, अभी √2 को हम सॉल्व करके इसको दिखाएंगे, और मेरे प्यारे दोस्तों एकदम बिल्कुल आप लोग ईमानदारी के साथ बने रहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए √2 जो होता है, इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो इसके लिए हम लोग डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, इसको डिवीजन मेथड बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेम नंबर लेते हैं। जैसे 1 1 ले रहे हैं तो 1 1 जा 1, ये दोनों में से एक इधर लिख लेते हैं। 2 में से 1 गया, फिर 1 आया। इस नंबर को हम लोग क्या करते हैं, इसको नीचे ऐड करके लिखते हैं तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये जब डेसिमल लगाते हैं हम लोग तो डबल डिजिट नीचे उतरता है। ठीक है, ये नॉर्मल डिवाइड नहीं है, ये आपका क्या है, रूट का डिवीजन मेथड है। ठीक है, रूट का कैसे हम लोग डिवाइड निकालते हैं, जब डेसिमल लगाएंगे डबल डिजिट उतरेगा। यहाँ क्या लिखे हम लोग मेरे भाई, तो यहाँ पे अगर 4 लिखते हैं आप लोग, इसके आसपास हमारा जाना चाहिए, उससे कम हो जाएगा लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 5 लिखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 4 4 जा 16 का 6 कैरी आया हमारा, क्या आएगा यहाँ से 1, 4 2 जा 8 और 1 9 हो जाएगा। 100 में से 96 जाएगा, 4 होगा, ये दोनों को ऐड करेंगे 28 हो जाएगा। चलिए, फिर डेसिमल है, ये दोनों में से एक इधर लिखेंगे। ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये दोनों में जो भी हम नंबर यहाँ उतारते हैं उसमें से एक इस साइड हम लोग लिखेंगे मेरे भाई। तो यहाँ पे 4 हो गया, डेसिमल है, फिर यहाँ पे डबल डिजिट उतर सकता है। अब यहाँ पे क्या लिखे मेरे दोस्त, तो जब आप 2 लिखेंगे तो इससे 400 से ज्यादा तो ये खुद ही हो जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पे 2 ना लिख करके क्या करेंगे आप लोग 1 लिखेंगे, तो फिर यहाँ 281 हो गया। फिर इसमें से एक इधर जाएगा और इसको घटाएंगे, 10 में से 1 जाएगा 9 और 9 में से 8 जाएगा 1 और 3 में से 2 जाएगा 1। ये दोनों को ऐड करेंगे तो 282 हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं, डेसिमल है तो फिर यहाँ पे डबल जीरो उतार सकते हैं आप लोग। थोड़ा सा इस लाइन को हम इधर से कर देते हैं, तो यहाँ पे जब आप लोग इसको कटाएंगे तो यहाँ पे 4 लिखना होगा आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 मिलकर 9, 4 8 जा 32 कैरी आया 3 और 4 2 जा 8 और यहाँ पे होगा 8 और 3 यहाँ पे 11। तो यहाँ पे इसको घटाएंगे, 10 में से 6 जाएगा यहाँ पे 4, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से कैरी दे दिए, 8 में से 2 जाएगा 6 और ये सब हमारा कट गया। और फिर ये नया वाला जो लिखे है इसमें से एक यहाँ उतारेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं मेरे दोस्त कि यहाँ पे रिपीट, ये जो नंबर है डेसिमल के बाद ना ही तो रिपीट कर रहे हैं और ना ही हमारा कट रहे हैं, ना ही यहाँ पे टर्मिनेट हो पा रहे हैं और ना ही यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। इसीलिए इस टाइप के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप के नंबर जो √2 होता है, इसका वैल्यू होता है 1.414, ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक बढ़ते जाता है। तो इसी टाइप के नंबर को हम लोग नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ठीक है,
चलिए मेरे भाई आप लोग समझ गए होंगे, इसको उतार लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोगों ने देखा दो टाइप का डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पे टर्मिनेटिंग एक होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, तीन टाइप के आपने डेसिमल का एक्सप्रेशन देखा, तीनों टाइप के डेसिमल के बारे में समझा। जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो क्या होते हैं, टर्मिनेट कभी नहीं हो पाएंगे, और नॉन रिपीटिंग होते हैं वो क्या होते हैं, वो कभी रिपीट नहीं कर पाएंगे, जिसको टर्मिनेटिंग। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आपको शो करना है कि 0.333 ऐसे करके इनफिनाइट तक है, और इसको P बाई क्यू के फॉर्म में आप लोगों को लिखना है मेरे भाइयों। तो यहाँ पे आप हमको ये बताइए कि 0.33333 ऐसे ऐसे करके है, तो क्या हम डेसिमल उड़ा करके और जितना 3 है उतना 0 यहाँ पे इनफाइनाइट तक लगा देंगे तो क्या ये P बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा मेरे भाई? तो यहाँ पे ये नहीं होगा, क्योंकि ये इतना ना लंबा चला जाएगा कि हम उसको P को एक पार्टिकुलर वैल्यू क्या मानेंगे, या फिर Q का एक पार्टिकुलर वैल्यू क्या मानेंगे बताइए। जैसे कि यहाँ पे 7/3 है, तो हम बोल सकते हैं P बराबर 7 है और Q बराबर आपका 3 है। लेकिन यहाँ पे आप क्या बोलिएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे इस मेथड से हम लोग इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हमको लगाना है मेरे भाइयों दिमाग, और कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आप लोग ध्यान से इस बोर्ड पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करिएगा, सॉल्यूशन आप लोग लिखेगा, यहाँ पे लेट मान लीजिएगा x बराबर 0.3333 ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक। ठीक है मेरे भाई, और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे एक काम हम लोग करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं 10 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, और उधर जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे 10.3333 ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसमें 4 है तो इसमें भी 4 ही दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे भाई बहुत आसान है, यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन जो 2 है आपका, सब्ट्रैक्ट यहाँ से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 और यहाँ से वी गेट हम लोग पाते हैं। ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो यहाँ से 10x में से x को हटाएंगे, और फिर यहाँ पे 10.3333 ऐसे ऐसे है, इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे 0.3333 ऐसे ऐसे जो भी इनफाइनाइट तक नंबर है। इधर घटाइएगा 10 में से x जाएगा तो 9x हो जाएगा, और इधर घटाइएगा तो इधर वाले से पूरा घट जाएगा, तो इधर आपका सिर्फ 10 बच जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा, और ये एक्चुअल में आपका इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा P बाई क्यू के फॉर्म में, और ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। तो आप लोगों ने देखा कैसे ही हमने नंबर को, इस टाइप के जो आपका नंबर्स होते हैं उसको हमने यहाँ पे रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे, यानी कि P बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हमने कर दिया मेरे